सांसद का चिंता है, अपने विधायक का चिंता है, लेकिन आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, आपको चिंता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही सवाल लेकर हम लोग सबके बीच में चले हैं, यही सवाल आपसे हम लोग पूछने चले हैं कि बताइए हमारे और आपके बच्चों को पढ़ने का इस देश में व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारा लड़ाई किसी अधिकारी से नहीं है, किसी कर्मचारी से नहीं, इस देश के लिए सांसदों से भी नहीं, बेईमान विधायकों से नहीं, हमारी लड़ाई तो आपसे है जो आप इस देश के राजा हो, जिसके हाथ में कारी रोशनाई लगाने का मौका दिन आता है, तो सांसद भी बनाते हो, विधायक भी बनाते हो, प्रधान भी बनाते हो, प्रधानमंत्री भी बनाते हो, लेकिन आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, आपने कभी अपने अंदर झांक के देखने का काम किया? आपका कलेक्टर का बच्चा कहाँ पढ़ता है, यह सवाल कौन पूछेगा? आपका एसडीएम का बच्चा कहाँ पढ़ता है, यह सवाल कौन उठाएगा इस देश पे? गाजीपुर के सांसद हो, आजमगढ़ के सांसद हो, बलिया का सांसद हो, हिंदुस्तान का किसी कोना का सांसद हो, उसका बच्चा कहाँ पढ़ता है? फूल हो, वर्तमान हो, भाजपा का हो, सत्ता का हो, बसपा का, उसका बच्चा कहाँ पढ़ता है बताइए? उसका बच्चा दुनिया के तमाम बड़े देशों में जाते हैं। आप तो बाबू साहब बनने में लगे हैं, कोई यादव साहब बनने में लगा है, कोई मुसलमान साहब बनने में लगा है, कोई राय साहब बनने में लगा है, तो कोई चौधरी साहब बनने में लगा है, तो कोई पासवान साहब के घर जाने पर बच्चा खिचड़ी वाला मिल रहा है। और दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियां हमारे देश में अपना रोजगार कर रही है। हमारे देश के नौजवान कह रहा है कि हमारे देश में रोजगार नहीं है। ये बताइए, इसमें किसान होंगे जो आपके बीज और खाद की जो कंपनियां, दवाई में कंपनियां, कहाँ की कंपनी है? कहाँ की कंपनी है? कोई अमेरिका से आकर गाजीपुर में पैसा कमा रहा है, कोई जर्मनी से आकर बलिया में पैसा कमा रहा है। आपका बेटा गुजरात और दिल्ली में 10,000 वाला में जाके नौकरी कर रहा है और आपको शर्म नहीं आ रहा है? आप तो बाबू साहब है, आप तो पंडित जी हैं, आप तो मुसलमान साहब हैं, हम तो यादव जी हैं, हम तो पासवान साहब हैं, हम तो कुशवाहा जी है, तो हम तो मौर्य वंश के सम्राट हैं। बेटा कहाँ कमाता है? तो गुजरात में। बेटा कहाँ कमाता है? तो महाराष्ट्र में। बेटा कहाँ कमाता है? तो राजस्थान में। बेटा कहाँ कमाता है? तो सऊदी अरब में। तनख्वाह कितना मिलता है? तो 12,000। और हम तो अपने जात वालों को जिताएंगे, अपने धर्म वालों को जिताएंगे। आप जिताइए, इसकी शिकायत हमको नहीं है, लेकिन हमारे और आपके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, यही शिकायत है हमारा, और दूसरा कोई शिकायत नहीं है। इसके लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं, सबको जगा रहे हैं और सबसे यही निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने नेता से, हमारी लड़ाई अधिकारियों से नहीं है, अधिकारी के नेताओं का भुगतान चलता है और लखनऊ के फरमान जारी होगा कि जो अभी मुरादाबाद के एसडीएम साहब हैं वो बलिया जाएंगे, तो अधिकारी वहाँ जाने काम करता है। इसलिए लड़ाई हमारे अधिकारियों से नहीं है। इस देश में गंदगी, इस देश के जनप्रतिनिधियों ने फैलाया है और इसका मुख्य कारण इस देश की जनता। और कहता है नेता कि मैं तो पैसा दे के आया हूँ, मैं अपने बच्चों को लंदन पढ़ाऊँ या विदेश पढ़ाऊँ। कितना आप पैसा लेके वोट देने का काम करते हो? एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ। आप लोग जानते होंगे ये 2-4-5 पागल घूम रहे हैं, आप पागल ही समझ लीजिए, लेकिन इस धरती पर जो पैदा होता है, शादी करता है, चाहे किसी धर्म जाति में है, तो उसका पहला धर्म अगर बच्चा पैदा किया है तो देश के सांसद, विधायक, अधिकारी के बच्चों की तरह अपने बच्चों को शिक्षा देने का धर्म है। चाहे इस्लाम धर्म में पैदा हो, चाहे हिंदू धर्म में पैदा हो, चाहे बाबू साहब के घर में पैदा हो, चाहे पंडित जी के घर, किसी जात में पैदा होता है, अगर आप उस बच्चे को उसके बराबर शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो आप सबसे बड़ा अधर्मी है, आप सबसे बड़ा पापी है, आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है।